मैं ये कह सकता हूँ श्वेता कि लेट्स से अगर किसी को एक सिक्योर लाइफ, एक ठीक-ठाक ज़िंदगी, लाइक एक मिडिल क्लास ज़िंदगी जिसमें खर्चा बढ़िया चलता रहे, ज़्यादा कोई टेंशन ना हो, पैसा आता रहे, फैमिली भी खुश रहे, सब सोसाइटी में इज़्ज़त भी रहे, स्टेटस बना रहे, तो उन लोगों के लिए मतलब पीएसयू इज़ ए गुड ऑप्शन। It's a very good option, to be honest. Like, my family was really pissed when I told them कि I'm trying to go to private sector now. So they were very pissed. Even after MBA, my mom was like कि अभी government job मिल सकती है क्या? I was like, no, strict, no, I don't want to go there. But yeah, the perks was really good. Like my mom, my sister during COVID also कि मेरी family ऐसा हुआ कि COVID से just पहले they came there and they were living. तो बाकी जगह क्या था, बाहर नहीं निकल सकते, but we had this township, they could easily walk, they could easily मेरा एक पूरा ऐसे गार्डन था, तो इट वाज अ वेरी गुड लाइफस्टाइल, टू बी ऑनेस्ट, कि मतलब अगर मैं वो बोलूँ ना कि अगर मेरे को इतना ज्यादा बाहर का कुछ नहीं है कि मतलब आई कम फ्रॉम हुँ, दिल्ली, सो हैड दिस थिंग कि मेरे को वापस जाना है दिल्ली में, बट अदर देन दैट वाज अ वेरी गुड प्लेस कि अगर आपको अपनी फैमिली के साथ रहना, यू हैव अ होल टाउनशिप, हमारी एकदम न्यूली सेटअप टाउनशिप थी, तो इट वाज वेरी न्यू कि मतलब आई वाज द फर्स्ट ऑक्यूपेंट ऑफ माय फ्लैट, तो everything was fresh, I had a whole garden, I had time to give to my family basically. हुँ, ठीक है, आई कैन कम, जैसे ही अगर एक बार प्लांट से आ गए ना, तो इट्स नॉट लाइक प्राइवेट जॉब कि आपको कुछ सही काम बात है, करना है, सही आप बात। आ गए बस, बस अब हाँ, कोई नहीं हो सकता, अब आप आ गए हो, अब आप बैठ जाओ आराम से, अनलेस until there is an emergency which comes सही like बात। once in a blue moon, तो तब तक आप आ गए हो, आप आराम से चिल करो, अब आप अपनी फैमिली को टाइम दो, नो ओपनिंग ऑफ द लैपटॉप, वी डोंट इवन नीड द लैपटॉप देयर, क्योंकि हुँ, वो जो भी होगा वहां के सिस्टम्स में होगा, घर आके कुछ उनका रिमोट वर्किंग का काम नहीं है, सो सही बात दैट है। वाज द सीन। सो अगर आपको वही फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ, एक मतलब जो एक्चुअली एक वो होता है ना कि सिंपल लिविंग वाला, तो दैट इज सुकून अ वाली वेरी गुड, बात। हाँ, दैट इज वेरी गुड जॉब। ग्रेट, ग्रेट। सो गाइस ये पीएसयू का एक्सपीरियंस था और जैसे श्वेता ने बताया कि पीएसयू में जाना मतलब एक काफ़ी सैटिस्फाइंग काम होता है। मतलब अगर आपके माइंड में ऐसा नहीं है कि यार सारी उम्र मुझे लर्निंग करनी है, सारी उम्र मुझे ग्रोथ करनी है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं है और एक ठीक-ठाक लाइफ आप जीना चाहते हो एज़ ए केमिकल इंजीनियर, तो पीएसयू इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन बिकॉज़ पर्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे उन्होंने बताया टाउनशिप का एक बहुत एडवांटेज है और ऐसी टाउनशिप मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि करोड़ों के फ्लैट लेने पे भी सोसाइटीज़ में नहीं मिलती है। जो टाउनशिप आपको वहाँ मिलती है, जो क्लीनलीनेस, जो सिक्योरिटी, जो फैसिलिटीज़ आपको वहाँ प्रोवाइड होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं, लाइक कन्वेंस अलाउंस आपको मिलता है। इसके अलावा आपको अगर लैपटॉप लेना है, फर्नीचर लेना है, इवन स्पेक्टेकल्स लेने हैं, इन सब चीज़ों का आपको अलाउंस मिलता है। गाड़ी के लिए लोन मिलता है, आपको बाहर प्रॉपर्टी लेनी है, उसके लिए आपको लोन मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और सैलरी तो आपको ठीक-ठाक मिल ही रही है, जिसमें हर साल कुछ ना कुछ परसेंटेज ग्रोथ गवर्नमेंट देती है। तो एक अच्छी लाइफ आप एक पीएसयू के अंदर बिता सकते हो एंड इट्स वर्थ इट। अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हो इट्स वर्थ इट। तो श्वेता मुझे एक बात बताओ कि आरएफसीएल में आप गए और 4 साल वहाँ पे आपने काम किया। बट फाइनली यू रियलाइज्ड कि यार मे बी इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, आई वांट टू डू समथिंग एल्स इन लाइफ, आई वांट टू ग्रो, आई वांट टू लर्न, आई वांट टू अर्न, आई वांट टू लिव माय लाइफ इन अ डिफरेंट वे। और अभी आप एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपने एंट्री करी है, तो एक बहुत डिस्कशन उठता है बच्चों के बीच में, बड़ों के बीच में कि प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट या प्राइवेट वर्सेस पीएसयू, है ना? हालाँकि जब सबका अलग-अलग पर्सपेक्टिव है, किसी को गवर्नमेंट अच्छी लगती है, किसी को प्राइवेट अच्छी लगती है ना? तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है और आपने फाइनली ये जो लाइफ है, गवर्नमेंट की सुकून वाली सैटिस्फाइंग लाइफ से स्विच करके प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपने एंट्री करी है, तो क्या वो मेन ड्राइविंग फोर्स थी या क्या वो रीजंस रहे होंगे, है ना? जो कि आगे स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि अगर ऐसा माइंडसेट है तो यहाँ जाना चाहिए, ऐसा माइंडसेट है तो वहाँ जाना चाहिए। ओके, सो फर्स्टली एक डिस्क्लेमर है बस कि ये जो भी व्यूज हैं, दिस आर माय पर्सनल बिल्कुल, व्यूज, पर्सनल आई व्यूज़ डू बिल्कुल, नॉट हैव एनी हेट्रेड टुवर्ड प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट एग्ज़ैक्टली, सेक्टर, और दिस इज नॉट अ डायरेक्ट कंपैरिजन इन एनी वे, दिस बिल्कुल, इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, दिस आर माय प्रॉब्लम्स, और मे बी कि मेरा वो पीएसयू ऐसा था, लोकेशन ऐसा था, मतलब मल्टीपल फैक्टर का सही accumulation बात है, बेसिकली। सही बात है, Okay, सही बात so do not drive your decision based on that, make your own calls basically. So firstly I'll start ki when I realized I need to change, so that was around the covid was very changing for everyone. I was in essential services, my family was there in Delhi, I could not go home for around 6-10 months, I was working like twice as hard to live in Telangana. Basically I was posted in back in Telangana,
So that was a very difficult time for me. I felt like I cannot live this far away from my family, to be honest. So that was the first call ki I thought ki maybe I need to change something. Dusra, I realized like eventually matlab like on even on personal side also ki you think about getting married and all. So there the options were very limited because nobody would leave their job and come to my place, right, to live in a सही tier 3 सही city. बात So that was सही one of the बात major driving factor. Like my parents were getting concerned. They are asking me to leave my job. Would I be willing? So I said, no, I won't leave a job for a guy basically. सही But बात like, no, I would not expect anyone to come for me either. So that was one of the other factor that I had. And it's not like there were people who basically adjust, like getting married inside their batches only, or maybe senior, हाँ junior types. So that is perfectly okay if you are okay. But I could not find anyone who was enough compatible with me there. So ठीक that was बात another factor. So also I felt like I have reached that point where I was not learning anything new. It was like everyone was learning something from me, like the be it on personal or professional level, but I was not learning anything new. I was like giving and giving. I was not, making progress within myself, and I was sort of moving into a depression because of that. Because I always thought कि मैं प्रोग्रेस करूंगी लाइफ में. I've always been very ambitious throughout my life. मतलब as you have seen my career बिल्कुल trajectory also. बिल्कुल तो वो एक ambitiousness था, and I felt कि अब मैं क्या कर रही हूँ. I am not meant for this job. That thought was started kicking in basically. So I started looking for different options. Like what are the options available to me. So पहले तो वो था कि गवर्नमेंट जॉब में पहले सोचा चलो एसएससी कर लेते, लाइक द बेसिक थॉट व्हिच कम्स ठीक इनटू बात आवर माइंड कि एसएससी कर लेते, यूपीएससी कर लेते. बट आई वाज लाइक अगेन दिस कुड बी अ प्रॉब्लम देयर आल्सो कि सही बात अगर मिल गया तो अगेन आई विल बी स्टक देयर फॉर अनदर 2-3 इयर्स. एंड फिर टू रिलाई समवन कि अब भाई कोई मेरी सोर्स लगा के मेरा ट्रांसफर कराएगा, दैट इज नॉट समथिंग आई हम्म, वांट टू डू. आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल, सही राइट. बात है तो वो एक फैक्टर था. तो आई डिसाइडेड देन एंड देयर कि आई वांटेड टू गो फॉर एमबीए. सो आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर दिस ऑप्शंस. बेसिकली आई स्टार्टेड विद एग्जीक्यूटिव एमबीए ऑप्शंस. बट देन आई गॉट टू अंडरस्टैंड लाइक 5 years चाहिए. तो मैंने कहा अगर 1 साल मुझे और एक्स्ट्रा यहाँ पे काम करना है, उससे बेटर है कि मैं 2 साल वाला फ्लैगशिप कर लेती हूँ. दैट हैज मोर वैल्यू, मोर सही बात क्रेडिबिलिटी. है सही बात So है I started talking, but my main concern was how the loan would work out because my parents were not onboarded. Seriously, they are still not onboarded. So they said no, and I was like, इनके परमिशन के बिना तो कैसे लोन अब सैंक्शन कराया जाए, क्योंकि होने वाला है 40 लाख का लोन. मतलब that was the maximum limit. तो I was like ठीक है चलो. फिर मैंने पूछा, मतलब before starting my prep, I was concerned about getting a loan. सही So I बात talked to a lot of people, lot of friends कि उनको इतना परेशान कर दिया मैंने कॉल कर करके कि भाई पक्का से बताओ लोन मिलेगा ना, है पेरेंट्स का कहीं सिग्नेचर नहीं लगेगा, कुछ नाम नहीं लगेगा. मैं नहीं चाहती. इनफैक्ट एक वो भी थॉट रहता है बीइंग अ मिडिल क्लास पर्सन कि अगर मुझे कुछ हो जाता है 40 लाख का लोन मेरे पेरेंट्स को देना पड़ सही जाएगा. बात सो है सही इवन बात आई डोंट, मतलब मैं रिस्क ले रही हूँ तो आई वुड बी द वन सफरिंग, not my parents, not my family. I don't want that kind of liability to shift onto them. तो दिस इज द थिंग. फिर मैंने पूछा बहुत लोगों से, तो दे श्योर्ड मी कि नहीं भाई नहीं लग रहा है. आई कैन इवन गिव यू द बैंक मैनेजर्स नंबर, यू कैन टॉक टू देम. एंड दैट वाज द केस. जीरो कोलेटरल लोन मुझे पूरा फुल मैक्सिमम लिमिट पे मिला है. किसी भी आपको कॉलेज में एडमिशन हो जाए आपको फुल लोन मिलेगा बिना कोलेटरल के. आई इवन गॉट माई लोन इंश्योर्ड कि अगर मुझे वैसे भी कोलेटरल नहीं है तो दे कैन नॉट गो टू माई पेरेंट्स. बिल्कुल इवन देन आई गॉट माई लोन इंश्योर्ड फॉर अनदर लाइक 30-40 thousand ओनली कि अगर मुझे कुछ होता है तो गेट पेड इवेंचुअली. यस तो दैट वाज लोन पार्ट वाज सेटल्ड. देन आई स्टार्टेड माय प्रेप. तो इवेंचुअली मुझे पता चला कि एग्जीक्यूटिव से ज्यादा अच्छा तो अपना फ्लैगशिप वाला है. तो व्हाई नॉट प्रिपेयर फॉर फ्लैगशिप, क्योंकि उसमें ज्यादा ऑप्शन है. एग्जीक्यूटिव में बहुत कम ऑप्शन है कॉलेज के. तो देन आई स्टार्टेड माय कैट प्रेप. आई वाज लाइक आई स्टार्टेड अराउंड आई थिंक जुलाई एंड कैट वाज नवंबर एंड. तो आई टुक medical leave जैसे भी करके ऑफिस से. that was a ओके big hassle there. So I came back my home and I started. So this is the thing which my mom actually told me a year later कि हमें लगा था 2-3 महीने का करके ये चले जाएगी वापस. And this she told me when I got my acceptance from IIM Calcutta कि हमें नहीं पता था तू वहां पे जाके ही चैन लेगी. हमें लगा था तेरा कोई क्रेज है, फिर से एक जोन है, तू जाएगी 2-3 महीने करेगी, तेरे को पता चलेगा नहीं हो रहा है तो तू वापस चली जाएगी. So yeah, that was how the journey initiated basically. Then I worked for like 3-4 months and mocks constantly दिए, सब कुछ दिया अपनी साइड से. I gave my 100%, yet I was not expecting कि it was enough.
कि वो लास्ट टाइम तक नहीं लगता, बिकॉज हमारे दिमाग में भी थोड़ा सा इशू रहता है कि हमें लगता है कि हर कोई स्मार्ट है, वेयर आई विल फिट इन, मतलब आई एम नॉट दैट स्मार्ट। तो एक तो मुझे लगता है वो साइकोलॉजिकली वी नीड टू फाइट दैट बैटल बिफोर वी स्टार्ट बिगनिंग द बैटल इटसेल्फ। तो बिल्कुल। दैट वाज द थिंग, वो चीज एक करनी थी। तो उसके बाद आई थिंक एवरीथिंग गॉट इजी, के इवेंचुअली सब होता चला गया। कैट का रिजल्ट आया, अच्छी परसेंटाइल आई, फिर आई एम कैलकाटा का कॉल आया, फिर बाकी सारे कॉलेज का था। आई वाज फोकस्ड ऑन आई एम कैलकाटा और इधर एफएमएस। सो दोनों क्लियर हो गया इवेंचुअली। एंड उससे पहले ही हाँ मतलब ये हुआ कि मैंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया, एंड नोबडी इन माय ऑफिस न्यू कि आई विल बी गोइंग फॉर एमबीए। सो इवन माय प्लांट हेड रिजेक्टेड माय रेजिग्नेशन ओ। अपफ्रंट। ही टोल्ड मी कि अभी मैं नहीं ले सकता, ये आप सोचो दोबारा से। तो अच्छा। मैंने अगले दिन वापस से उसको दे दिया कि मैंने सोच लिया है, मेरे को जाना है यहाँ से। तो द मोमेंट ही इवन टुक इट, ही टोल्ड मी कि मैं इसको 3 महीने के लिए एज इट इज रख रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू प्रोसेस इट। अगर आपको लास्ट डे भी लगे कि आपको छोड़ना नहीं है, आपको रिटेन करना है, यू कैन जस्ट राइट एन एप्लीकेशन और मुझे बोल सकते हैं, आई विल होल्ड इट। बहुत तो बड़ी he बात। was that supportive, and you know बहुत बड़ी। everyone in PSC is actually that supportive, कि they want you to be, you know, secured in every way. So I think that was the best memory I have of my entire PSU career, कि मेरे प्लांट हेड ने मुझे इतना मतलब एश्योरेंस दिया कि वो मेरे लिए, क्योंकि मेरे को तब तक मैं भी उनको नहीं बोल सकती थी, तब तक मेरे पास कॉल लेटर भी नहीं था, मेरे को सही कहीं से बात है। एक्सेप्टेंस आया नहीं था। तो सही बात। मैंने भी उनको अपफ्रंट नहीं बोला कि मैं एमबीए करने जा रही हूँ। तो लेकिन ही वाज लाइक, आई एम होल्डिंग दिस, आई वांट यू टू रीथिंक योर डिसीजन। अगर कभी भी आपको लगे 3 महीने में, 3 महीने का नोटिस पीरियड है, आप मुझे आके बोलना, आई स्ट्रेट अवे टेक इट बैक, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी हम ले सकते हैं। सो दैट वाज माय एंटायर एक्सपीरियंस देयर। ग्रेट ग्रेट। और यहाँ पर मैं बच्चों को एक पॉइंट यहाँ पे मैं अपने अपनी जर्नी से ऐड करना चाहूँगा, प्राइवेट वर्सेस पीएसयू के इस बात पे, कि ओवर दी 12 ईयर्स ऑफ जर्नी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने प्राइवेट सेक्टर में जाते हुए देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पीएसयूज में गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाते हुए देखा है, और सबसे बातें मेरी होती रहती है, सबसे चिट चैट होती रहती है। सो व्हाट आई लर्नड इज कि अगर आपको लाइफ में मैं कहूँ कि एडवेंचर पसंद है, डेली बेसिस पे आप चाहते हो कि चैलेंज आपके सामने हो, उस चैलेंज को सॉल्यूशन आपको करना हो, है ना? डेली बेसिस पे लर्निंग आपको करनी हो, अपने आप को अपडेट करना हो कॉन्स्टेंटली, पिछले साल से इस साल बेटर बनना हो, है ना? और साथ ही साथ आपको फाइनेंशियली भी अच्छा बनना हो। मतलब इट्स नॉट जस्ट कि 5-6 डिजिट सैलरी आपको चाहिए, आपको 7 डिजिट, 8 डिजिट तक जाना है, आपके सपने बड़े हैं, आपके ड्रीम्स बड़े हैं, है ना? आप भी लाइफ में चाहते हो कि यार मैं जाऊँ तो बिज़नेस क्लास ट्रैवल करूँ, मैं जाऊँ तो 5 स्टार में स्टे करूँ, मैं जाऊँ तो फिर ऑडी गाड़ी चलाऊँ, है ना? तो उस हिसाब से आपको मेहनत करनी है, पैसे चाहिए, पक्ष चाहिए, ग्रोथ चाहिए। तो वो ग्रोथ जो है ना, वो प्राइवेट सेक्टर में मिल पाती है आपको। और सबसे बड़ी बात प्राइवेट सेक्टर में आपको मिलती है एक फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ योर कंपनी चॉइस, फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ योर लोकेशन, है ना? फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ योर पैकेज, क्योंकि जितना ज़्यादा स्किलफुल आप रहोगे और जितना ज़्यादा वैल्यूएबल रहोगे फॉर द कंपनी, तो कंपनी भी आपकी वैल्यू करेगी, है ना? अगर आप कंपनी के लिए एसेट हो, तो कंपनी भी आपको आसानी से जाने नहीं देगी और आपको वो सब कुछ देगी जो आप डिज़र्व करते हो। और ऑप्शंस हमेशा रहेंगे आपके पास कि लेट्स से अगर सही नहीं चल रहा है या जो आपके मन की है वो नहीं हो रही है, तो यू कैन ऑलवेज स्विच फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी, और वो सबसे अच्छा एक ऑप्शन रहता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। और जबकि पीएसयू के अंदर अगर मैं बात करूं तो पीएसयू के अंदर नो डाउट अबाउट दिस की सिक्योरिटी एक हमेशा बनी रहती है। लाइक कोविड जैसी सिचुएशन में हमने देखा कि लाखों लोगों को नौकरी से निकाला गया, लाखों लोगों की सैलरी हाफ कर दी गई, बट पीएसयू के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो एक सिक्योरिटी हमेशा बनी रहती है, एक स्टेबल लाइफ रहती है, और आपको कॉन्स्टेंट, देखो लर्निंग तो हर जगह करनी पड़ती है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होते हैं, जैसे जैसे ग्रेड चेंज होता है, आप डिप्यूटी मैनेजर बनते हो, जनरल मैनेजर बनते हो, तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होते हैं, बट वो प्रेशर नहीं है कि आपको परफॉर्म करना है, वो प्रेशर नहीं है कि आपको एफिशिएंट बन के रहना है, वो प्रेशर नहीं है कि वीकली बेसिस पे या बाई वीकली बेसिस पे आपका एक परफॉर्मेंस ऑडिट हो रहा है, आपका अभी मार्किंग की जा रही है और उसके बेसिस पे आपको डी ग्रेड भी किया जा सकता है या वैसे भी रखा जा सकता है। तो टाइम बेस्ड चीजें ज्यादा ड्रिवन होती है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, कि भाई अगर इतना टाइम हो गया तो फिर टाइम के साथ साथ चीजें मिलेगी मिलेगी। ऑब्वियसली जो बेटर काम करेगा उसका थोड़ा प्रमोशन जल्दी होगा, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है, बट उतना ज्यादा हसल नहीं है इन द केस ऑफ पीएसयू या इन द केस ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। चैलेंजेस आर देयर, बट वो चैलेंजेस बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है। लर्निंग इज देयर, बट वो लर्निंग का स्लोप बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है।
तो अगर किसी को सेटिस्फाइंग लाइफ, सुकून वाली लाइफ, यार बाहर कुछ भी होता रहे, हमें तो अपना टाउनशिप में ही रहना है ना, तो वैसे अगर लाइफ जीनी हो तो पीएसयू इज अगेन ए बेटर ऑप्शन, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एंड ऑब्वियसली लाइक वन मोर ऑप्शन, जैसे श्वेता ने बताया भी, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर एक वो सेक्टर भी है जहाँ पे हम पावर के लिए भी काम करते हैं, लाइक एसएससी यूपीएससी इन्होंने बात करी, तो यूपीएससी के ऊपर भी मैंने लास्ट टाइम एक सेशन लिया था, तो यूपीएससी भी केमिकल इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आईएफएस एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो और डीएफओ बन सकते हो अपने डिस्ट्रिक्ट के, तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, काफी कुछ आपके हाथ में उस टाइम पर होता है। ठीक है, तो आपको देखना है कि आपको क्या चीज ड्राइव करती है, आप कैसे पर्सन हो। लाइक मैं पर्सनली अगर बात करूं, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 2013 में, और 2011 में मैंने एनएफएल के अंदर ट्रेनिंग की थी, 2012 में आईएसएल पानीपत में ट्रेनिंग की थी, और दोनों जगह इंटर्नशिप करके मैंने सोच लिया था कि पीएसयू में तो नहीं जाना है, कॉर्पोरेट जॉब में नहीं जाना है, आई एम नॉट द पर्सन कि मुझे 9 to 5 में काम करना है। एंड 2008 से मैं टीचिंग में था, फाइनली डिसाइडेड की मुझे टीचिंग लाइन में ही जाना है, और आज मैं बहुत खुश हूँ इस लाइन से, इट्स माय पैशन। और हर साल मैं अपने आप को अपडेट करता हूँ, हर साल मेरा चैलेंज होता है कि लास्ट ईयर जो मैंने पढ़ाया उसको इस साल मुझे बेटर तरीके से पढ़ाना है, तो मुझे उसमें बहुत मजा आता है। तो अगर आप भी ऐसे पर्सन हो, खुद को अपडेट रखना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, रेस के अंदर पीछे बाकियों को आगे पीछे छोड़ के खुद आगे भागना चाहते हो, तो डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर इज योर कप ऑफ टी। और अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि मुझे एक ठीक लाइफ जीनी है, अच्छी लाइफ जीनी है, सिक्योर लाइफ जीनी है, शांति वाली लाइफ जीनी है, तो डेफिनेटली प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए बने हैं।